कि बच्चों ये जनरल रूल होता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मेटलॉइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक और मेटल का ऑक्साइड बेसिक। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको एक बार बता देता हूं। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स is directly proportional to electronegativity. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्साइड्स के अंदर, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, मेटल की या नॉन मेटल की? अभी आपने देखा था बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 थी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 थी। इसीलिए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक। और इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल का रूल भी है कि डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स decreases, down the group acid strength of oxide decreases। यानी इन पांचों ऑक्साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बताइए कौन होगा इन पांचों ऑक्साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? अभी हमने पीरियोडिक ट्रेंड पता किया कि डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। बोलो अदिति, मैक्सिमम एसिडिक कौन होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या बिस्मथ का ऑक्साइड? बिल्कुल गलत जवाब अनुकृति, बिस्मथ नहीं होगा। अरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, डिक्रीजेस। तो इस वजह से सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की होगी। फिर फास्फोरस, ये ऑर्डर बहुत पूछा जाता है। लीस्ट एसिडिक होगा बिस्मथ ऑक्साइड। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है कि इनमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड है, कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन बेसिक ऑक्साइड है। तो ये सब याद करना है आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मेटलॉइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक और बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक। अब देखिए एक रूल और होता है बच्चों ऑक्साइड्स की एसिडिटी कंपेयर करने का। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ON। ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन
नंबर। लिख लीजिए बेटा सेकेंड रूल एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। लेकिन ये रूल तब लगाना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो। जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है बेटा कोर्स में, पांचों के स्ट्रक्चर बताऊंगा अगले टाइम पे। पहला है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा होता है NO2 और पांचवा है N2O5। ये नाइट्रोजन के बच्चों 5 ऑक्साइड्स होते हैं और अक्सर पूछा जाता है इनमें एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो हम उससे तो कर नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले रूल से, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। चलो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बताओ जावेद, मैक्सिमम एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट या लास्ट? ये वाला रूल लगाना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान होता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो। जैसे N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, तो N2O का मतलब हो गया 2x और O का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए -2 होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो x इक्वल टू +1 आ जाएगा। एकदम सही, N2O5, यस। तो यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +3 आएगा। NO2 में बताओ, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x -4 बराबर 0, तो x इक्वल टू +4 और N2O5 में आएगा +5। यानी इन पांचों में सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5 होता है और सबसे कम N2O। बहुत आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही फास्फोरस बच्चों 2 ऑक्साइड बनाता है, एक P2O3, एक P2O5। तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? P2O5। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो ऑक्साइड्स की एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन के 2 रूल हैं। सबसे पहले देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता रखी है, याद करवा रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो यानी एलिमेंट अगर सेम हो तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर से कर लेना। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज लेक्चर 1 था और आज मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बताया और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। अब इसके बाद इस ग्रुप में स्टार्ट होगा नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। रिएक्शन स्टार्ट होंगी, जैसे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर अमोनिया की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन के बच्चों 5 ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
अब अगला जो टॉपिक चालू होगा वो नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चालू होगा, और इसी फैमिली में फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड भी है। हालांकि बोर्ड के सिलेबस में फास्फोरस हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड ही बताऊंगा और फास्फोरस और उसके कंपाउंड ही बताऊंगा, तब जाके ग्रुप 15 फिनिश होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म यानी संडे को हम नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ये खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। संडे को आपकी क्लास होगी और उसमें आप नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।